आज हम पढ़ने वाले हैं पीएच स्केल के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हम पीएच जो स्केल है उसको कैलकुलेट क्यों करते हैं। सो पीएच स्केल कैलकुलेट करने का हमारा जो मोटिव है वो ये है कि हमें एसिड्स और बेसिस की जो स्ट्रेंथ है उसको फाइंड आउट करना है। यानी कि अगर हमें पता होगा कि कोई भी जो एसिड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर कितना वीक है, तो केमिकल रिएक्शंस जो है हम परफॉर्म करेंगे तो उसमें हमें इजी होगा केमिकल रिएक्शंस को एनालाइज करना। क्योंकि कुछ जो रिएक्शंस होती हैं उनके लिए वीक एसिड की ज़रूरत होती है और कुछ रिएक्शंस के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड की ज़रूरत होती है। तो अगर हमें पता होगा कि कोई भी एसिड कितना स्ट्रॉन्ग या फिर वीक है तो इजी होगा रिएक्शंस को परफॉर्म करना। सो जानते हैं अब कि हम स्ट्रेंथ को पीएच स्केल से कैसे मेजर कर सकते हैं। पीएच स्केल के अंदर ये जो पी वर्ड है इसका मतलब होता है पावर। ये पी वर्ड एक जर्मन वर्ड से लिया गया है जो है पोटेंजे। सो पोटेंजे का एक्चुअल मीनिंग पावर होता है, इसीलिए हम पी को पावर से डोनेट करते हैं। और जो एच है यहाँ पे, एच डोनेट करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयंस को। सो बेसिकली पी एच इज अ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयंस। सो पीएच बेसिकली मेजर करता है कि कितनी कॉन्सेंट्रेशन है एच पॉजिटिव आयंस की किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। सो हमने एसिड की जो डेफिनेशन थी उसमें रीड किया था कि जो एसिड्स होते हैं वो वाले सबस्टांस होते हैं जो कि एच पॉजिटिव देते हैं किसी भी सॉल्यूशन में। तो अगर एसिड्स हैं वो एच पॉजिटिव देते हैं, इसका मतलब है कि पीएच हमें बताएगा कि कौन सा जो एसिड है कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर तो ज़्यादा एच पॉजिटिव रिलीज़ हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि एसिड स्ट्रॉन्ग है। अगर कम एच पॉजिटिव रिलीज़ हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो वीक एसिड है। सो डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है पीएच के ऊपर। सो ये है हमारे पास एक पीएच स्केल। बेसिकली ये पीएच स्केल जो है यही मेजर करता है भी कोई भी एसिड जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर कितना वीक है। तो देखो, अगर तो पीएच की वैल्यू कम है यानी कि इस साइड है, ठीक है, तो यहाँ पे एसिडिटी जो है, जो एसिड कैरेक्टर है किसी भी सबस्टांस का, वो इंक्रीज होगा। ओके, फॉर एग्जांपल हमारे पास ए और बी दो सबस्टांसेस हैं। ए का जो पीएच है वो 2 है और जो बी है हमारे पास उसका पीएच है 4। ओके, तो अगर आपको इसमें से बताना है कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक है तो वो वाला जो कंपाउंड है वो एसिडिक ज़्यादा होगा जिसका पीएच कम होगा। क्योंकि जैसे ही हम इधर वाली साइड को जाते हैं पीएच जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है और जो एसिडिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। और दूसरी साइड जो है 7 के बाद वाली साइड, इधर वाली साइड जो एल्कलाइन नेचर है यानी कि जो बेसिक नेचर है किसी भी सबस्टांस की, वो क्या होती है, वो इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इस वाली साइड एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होगा और इस वाली साइड बेसिक करेक्टर जो है वो इंक्रीज होगा। तो ये है हमारा पीएच स्केल और जो भी 7 नंबर पे होता है वो न्यूट्रल होता है। इसका मतलब जिस भी सबस्टांस का पीएच 7 होगा वो सबस्टांस न्यूट्रल होगा, ना ही एसिडिक होगा और ना ही बेसिक होगा। अब आते हैं पीएच की इम्पोर्टेंस पे, यानी कि जो पीएच हम कैलकुलेट कर रहे हैं इतना सारा, उसकी हमारी रियल लाइफ में क्या वैल्यू है, क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले आती है पीएच स्केल में रेन वाटर की इम्पोर्टेंस। यानी कि अगर हम रेन वाटर का पीएच कैलकुलेट करें तो वो जो रेन वाटर है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है या न्यूट्रल है, तो उसको हम पीएच स्केल से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो, अगर तो जो पीएच है दैट इज़ लेस देन 5.6, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो एसिडिक करेक्टर है वो बहुत ज़्यादा है। देखो, आपने पहले भी पढ़ रखा है पीएच स्केल के अंदर कि जैसे जैसे हम इधर वाली साइड आना स्टार्ट होते हैं 7 से, मतलब जैसे जैसे पीएच की वैल्यू 7 से कम होनी स्टार्ट होती है वैसे वैसे ही जो एसिडिक करेक्टर है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट होता है। तो वो वाली एसिड रेन जिसमें जो पीएच है वो लेस देन 5.6 होगा वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होगी हमारे लिए, उसको हम एसिड रेन बोलते हैं। तो ऐसे ही जो हमें पता लगता है कि ये वाली जो है रेन वो एसिड रेन है या फिर नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास पीएच ऑफ सॉइल।
हर तरह की सॉइल का एक पर्टिकुलर पीएच होता है। उस पीएच के बेसिस पे ही प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं। तो अगर सॉइल का जो पीएच है अपने नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाता है या अपने नॉर्मल लेवल से कम हो जाता है तो भी ये सॉइल के लिए डेंजरस है, तो भी उस सॉइल के अंदर किसी पर्टिकुलर प्लांट को हम ग्रो नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हमें अनियंस को ग्रो करने के लिए एक पर्टिकुलर पीएच की ज़रूरत है, इन एसिड रेन की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से वो पीएच मेंटेन नहीं कर पाती है, तो इसका मतलब वो जो सॉइल है वो प्लांट्स के लिए अच्छी नहीं है। सो पीएच हमें बताता है कि कौन सी सॉइल में जो प्लांट्स है वो ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। सो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो पीएच है वो हमें कैसे हेल्प करता है। तो हम सबको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक एसिड प्रेजेंट होता है, दैट इज़ HCl। ये जो HCl है ये हेल्प करता है हमारी फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। लेकिन अगर हमारी बॉडी के अंदर ये जो एसिड है ये ज़्यादा अमाउंट में हो जाए तो हमें इंडाइजेशन हो जाती है, कई बार एसिडिटी हो जाती है। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब भी किसी को एसिडिटी होती है तो वो या तो एंटासिड्स लेता है या उसको बोलते हैं कि जो इनो ले लो। इनो क्या होता है? इनो बेसिकली एक बेस ही होता है। सो इनो क्या करता है, आपके अंदर जो एक्सेस एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। सो इसी वजह से जो पीएच है हमारी बॉडी का वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, उसके डाइजेशन के लिए। क्योंकि देखो अगर डाइजेशन ही नहीं अच्छे तरीके से होगी तो ग्रोथ भी अच्छे तरीके से नहीं होगी। सो पीएच लेवल को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मेंटेन करने के लिए आप अपनी डाइट अच्छे से ले सकते हो। ज़्यादा हम जब फ्राइड फूड खाते हैं तो उससे भी जो बॉडी का जो एसिडिक लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये वाला जो एसिड है ये बॉडी में इंक्रीज़ हो जाएगा और क्या करेगा, इंडाइजेशन करेगा। सो इस तरह हेल्प करता है पीएच हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से। नेक्स्ट है हमारा पीएच चेंजेस कॉज ऑफ टूथ डिके। तो हमारे जो टूथ होते हैं, दांत होते हैं, उनको कैसे हेल्प करता है मेंटेन करने के लिए। तो देखो हमें पता है कि हमारे मुंह के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं हमारे सलाइवा के अंदर जो हेल्प करते हैं फूड को क्रश करने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो होता क्या है कि अगर हम अपनी ईटिंग हैबिट्स का अच्छे तरीके से ध्यान ना रखें या डेली ब्रश ना करें तो हमारे मुंह के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट हो जाते हैं। वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे माउथ का जो पीएच है वो रिड्यूस कर देते हैं और हमारे माउथ के अंदर जो एसिड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इन एसिड्स की वजह से हमारे टीथ जो कैल्शियम बने होते हैं ये क्या करते हैं, ये डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट कर देते हैं अगर हमारे बॉडी का या हमारे माउथ का जो पीएच है वो मेंटेन नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि आप रेगुलर ब्रश करो, आपकी ईटिंग हैबिट्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। जब भी खाना खाओ तब ब्रश करो, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे अंदर कुछ फूड रह जाता है और उस फूड की वजह से कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं हमारे माउथ के अंदर, तो वो क्रिएट करते हैं हमारे पीएच का जो चेंज होता है। सो बेसिकली पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है सॉइल के लिए, हमारी बॉडी के लिए। सो इसी के साथ हमारा पीएच वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आप इससे रिलेटेड और ज़्यादा वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।